हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ट्रेडिंग जर्नी की एक और वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए कितना टाइम लग सकता है, ये बात एक अलग टॉपिक है। और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का क्या सेटअप होता है या किस तरीके से हम अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं, ये एक अलग चीज़ है। तो फिलहाल हम लोग इस पे केवल इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने हम लोग, प्रॉफिट में कैसे रोज डे को क्लोज करें और इस तरह से धीरे धीरे ग्रोथ करते हुए एक दिन हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएं। तो इसके लिए हम लोग कुछ स्टेप्स तय करते हैं। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा, समझाऊंगा कि किस तरीके से हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, उससे हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की दिशा में एक एक कदम बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आप स्टॉक ब्रोकर कौन सा चुनते हैं। जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने की सोचते हैं तो एक आपको एक स्टॉक ब्रोकर चाहिए होता है जिसमें आप लोग ट्रेडिंग कर सकें। तो वो स्टॉक ब्रोकर कौन सा होगा। मैं यहाँ घबराइए मत, मैं यहाँ किसी स्टॉक ब्रोकर को रेकमेंड करने के लिए या फिर डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक दे के मैं आपसे कोई अकाउंट नहीं खुलवाऊंगा। मैं केवल आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक अच्छा स्टॉक ब्रोकर चुनते हैं तो उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट वो ये चीज़ कि उसकी ब्रोकरेज कम होनी चाहिए। वो जो ब्रोकरेज काटता है आपको पर ट्रेड पर, वो कम होनी चाहिए ताकि आपका जो ब्रोकरेज है मेन बंधु, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर ये मेरे ये अभी मैं आपसे जो भी बातें करूँगा प्योरली प्रैक्टिकल बातें करूँगा। एक भी इसमें हवाबाजी नहीं होगी, प्योरली प्रैक्टिकल होगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों की ब्रोकरेज ही इतनी लग जाती है कि अगर हम लोगों ने 5,000 प्रॉफिट भी कर लिया अगर दिन का, जैसे तैसे स्कैल्पिंग या जो भी ट्रेड होल्ड करके या जो भी करके, तो उसमें हम लोगों का ब्रोकरेज ही इतना हो जाता है। बहुत सारों के तो ओवर ट्रेडिंग हो जाती है तो ब्रोकरेज 2 से 3 हज़ार या 4 हज़ार ब्रोकरेज ही हो जाता है। और जब उसके अलावा भी ये होता है कि जैसे हम लोगों ने ट्रेड मारा, गलत हो गया, फिर ट्रेड मारा, फिर गलत हो गया, बहुत सारे लोग ओवर ट्रेडिंग करना चालू कर देते हैं। तो मान लिया उन्होंने लास्ट डे एंड तक 1,000 रुपये का प्रॉफिट बना भी लिया, तो वो ये सोचते हैं कि यार मेरा इसमें तो वो कैलकुलेशन दिन में दिमाग में चलने लग जाती है उनके कि यार ब्रोकरेज कितना लग गया होगा, ब्रोकरेज ही करीब 1,000 रुपये से ऊपर तो चला गया होगा, तो मैं करूँ क्या। ब्रोकरेज मतलब मेरा दिन का कुछ बना तो है ही नहीं। तो वो इस डर से फिर और ट्रेड करने लगता है, और ट्रेड करने लगता है, फिर जो उसका मेन अकाउंट है जो प्रॉफिट में दिखा रहा होता है वो भी माइनस में जाने लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ब्रोकर किसे चुन रहे हैं ताकि ब्रोकरेज कम से कम लगे हमारी और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और उसका दूसरा कारण ये भी रहता है कि बहुत सारे ब्रोकर जो ब्रोकर्स होते हैं उनकी ऐप लेग करती है, हैंग होती है, या चलते चलते बंद हो जाती है, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ट्रेड लेते हैं दिखता ही नहीं है और वो माइनस में चला जाता है। इससे होता क्या है, जैसे मैंने कोई ट्रेड लिया है, माना मैंने 200 क्वांटिटी पंच करी है और जब मैंने जैसे ही पंच करा है प्रॉफिट चलने लगा और थोड़ी देर बाद एकदम से हैंग हो गया वो। ना डिस्प्ले पे रेट्स आ रही है ना कुछ हो रहा है। मैं परेशान हो रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। और जब 2-5 मिनट बाद मैं उसको बंद चालू करके या जो भी करता हूँ अपने लैपटॉप पे उसे उस ऐप को खोलता हूँ और देखता हूँ, तो मेरा वो जो 400 500 हज़ार रुपये का प्रॉफिट था वो देखता हूँ 2,000 रुपये माइनस, 2,000 लॉस में दिखा रहा है, 3,000 लॉस में दिखा रहा है। और उस वक्त मेरे ऊपर ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि बस इस ऐप को मैं बंद करके गुस्सा निकाल दूँ इसके ऊपर सारा। तो इसलिए बंधु मेरे, ब्रोकर जो फर्म है हमारी वो बहुत सही होनी चाहिए, उसका ऐप लैग नहीं करना चाहिए, उसकी ब्रोकरेज बिल्कुल सही होनी चाहिए, जो उसकी ब्रोकरेज रेट्स हैं वो सही होनी चाहिए। तो अब हमारा आता है सेकंड पॉइंट, सेटअप। हमें केवल अपने ट्रेडिंग सेटअप पे ही काम करना है, ये एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा। हमारा सेटअप चाहे कुछ भी हो सकता है, भले हम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हैं, आरएसआई यूज़ करते हैं, सुपर ट्रेंड यूज़ करते हैं, बॉलिंजर बैंड यूज़ करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो भी हमारा सेटअप है जिस पे हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी, बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो केवल उसी सेटअप पे हम लोग काम करेंगे। जो हमारा सेटअप है वो बनेगा तभी हम लोग एक ट्रेड लेने की सोचेंगे, उससे पहले बिल्कुल नहीं सोचेंगे। कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं लेंगे।
जहाँ हमें सेटअप दिख रहा है उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे पूरा। फिर इसमें हम लोग आते हैं तीसरी बात पे, लोड साइज़ क्या लेना है। लोड साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्चुअली हमारे ट्रेडिंग करियर में। जब हम लोग बिगनर्स होते हैं या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट मतलब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका होता है हमारे को, तो हमारे लिए लॉट साइज़ बहुत मैटर करती है, क्योंकि हमारे पास कैपिटल एक लिमिटेड होता है। हम लोगों ने माना 500 500 लॉट ऐड 500 क्वांटिटी ले ली, तो 500 क्वांटिटी लेने के बाद हमारे को अगर वो 5 पॉइंट भी ऊपर या नीचे हुआ, मान लिया कि 5 पॉइंट निफ्टी नीचे चला गया, तो हमारा 2500 रुपये का लॉस हो जाएगा। वो बियर करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो लॉट साइज़ वही लें जो आप बियर कर सकें, जो आप सहन कर सकें। आपने 100 की लॉट साइज़ ली है, 100 क्वांटिटी ली आपने माना, तो अगर वो 5 पॉइंट भी नीचे गया तो 500 रुपये का ही लॉस होगा, जो आप आराम से इजीली अगले ट्रेड में कवर अप कर सकते हैं। ये केवल मैं बात कर रहा हूँ बिगिनर्स या जिनको कम एक्सपीरियंस है उनकी, जिनके पास कैपिटल कम है, ये उनकी बात कर रहा हूँ मैं केवल बात कर रहा हूँ प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने। ठीक है, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें। तो लॉट साइज़ हमें बिल्कुल हमारी जो रिस्क है उसके हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है। आप अगर लॉट साइज़ 5 लेते हैं, मान लीजिए 5 आप सॉरी आपने लॉट साइज़ 2 लिया निफ्टी का, 100 क्वांटिटी हो गई आपकी। 100 क्वांटिटी में अगर आपने 7-8 पॉइंट निकाल लिए फर्स्ट ट्रेड में, तो आपके 700-800 रुपये बन जाएंगे। ऐसे ही आप 3-4 स्कैल्पिंग करेंगे, आपके 2000 रुपये आराम से बन जाएंगे। एक आधा कहीं अगर लॉस में भी चला गया, आपने काट दिया उसको, तो वो करीब 1500 से 2000 रुपये के बीच में फिर भी रह जाएगा आपका। और कोशिश ये करिए कि टारगेट लीजिए आप 5 से 7 8 10 पॉइंट का। और अगर आप मार्केट नीचे आ रहा है, आपका लॉस होने लगा, तो उसे 3 से 4 पॉइंट के अंदर कट कर दीजिए। वापस मौका मिलेगा, वापस घुसेंगे हम लोग, बट उसे 3 से 4 पॉइंट के अंदर कोशिश करिए कि कट कर सकें। बिल्कुल कट कर दीजिए, रुके मत रहिए, होल्ड मत कीजिए कि वापस ऊपर आएगा, वापस ऊपर आएगा तो हम लोग एक और ट्रेड ले लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज लगेगी ना, 30 40 50 रुपए की ब्रोकरेज और लग जाएगी, बट वो अगर आपको 100 300 रुपये का लॉस दे जाएगा, 500 रुपये का लॉस दे जाएगा। वो 100 रुपये 50 60 रुपये की ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में हम 500 700 रुपये का लॉस उसके अंदर ले चुके होंगे। तो फटाफट 3 या 4 पॉइंट पर उसे कट कर दीजिए, वापस मौका मिलता है री एंटर कर लीजिए, बट उसे 3 से 4 पॉइंट पे कट कर दीजिए लॉस को। अब इसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि हमें पर डे का लॉस फिक्स करना है। पर डे का लॉस क्या होना चाहिए हमें, हमारा रिस्क मैनेजमेंट, हमारी कैपिटल, ये सब चीज़ डिसाइड करती है। माना हम लोग 100 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा लॉस हद से हद होना चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 1500 रुपये पर डे का। मैं आपको अमाउंट बता रहा हूँ, डिसाइड आपको करना है, क्वांटिटी आपको क्या लेनी है और आपका क्या कैपिटल है ये आपको पता है। मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। माना अगर आप 100 की लॉट साइज़ में काम कर रहे हैं डेली, तो आपका मैक्सिमम लॉस होना चाहिए पर डे का 1500 रुपये। इससे ऊपर लॉस मत लीजिए बंधु मेरे, क्योंकि इससे ज़्यादा आप लॉस लेंगे आपका कैपिटल ख़त्म होता जाएगा, आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो ट्रेड किससे करेंगे आप लोग। और जब कैपिटल ख़त्म होता है ना मेरे भाई, तो पूछ मत कैसा लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ काम ही नहीं बचा है ज़िंदगी का, ख़त्म हो गई है लाइफ। तो कैपिटल बचाओ मेरे भाई। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, डे का प्रॉफिट भी हम लोग फिक्स करें। लगभग लगभग मतलब ये है कि हम लोगों ने डिसाइड करा कि 2000 रुपये तक का प्रॉफिट पर डे लेना है मेरे को, तो वो 1700 रुपये भी हो सकता है, वो 2300 रुपये भी हो सकता है, वो 2500 रुपये भी हो सकता है, बट लगभग होना चाहिए कि मुझे 2000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट पर डे लेना है। उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। मतलब 2500 का 3000 नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आप 2500 का 3000 करने जाएंगे ना भाई, भाई मेरे, तो वो क्या होगा कि जो आपका 2500 या 2000 भी बनाया ना, वो भी मार्केट वापस लेके चला जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ मेरे भाई, प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ आपको, समझिएगा उस चीज़ को। अगर आपने लालच करा ना, तो लालच की कीमत बहुत बुरी चुकानी पड़ेगी आपको। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नहीं, पर इससे मैं पहले एक और चीज़ आपको कहना चाह रहा हूँ। लोड साइज़ डिसाइड करने
आपको लॉट साइज़ में डिसाइड करने में एक और चीज़ आपको फिक्स करनी पड़ेगी। जैसे गुरुवार और शुक्रवार को मार्केट बहुत, जैसे गुरुवार को बहुत वॉलेटाइल मार्केट रहता है और शुक्रवार को मार्केट में इतना मूव नहीं रहता क्योंकि एक्सपायरी निकलने का अगला दिन ही होता है वो। तो इन दोनों में आप अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लॉट साइज़ को कम कर सकते हैं, और कम करना प्रॉफिटेबल रहता है हमेशा, क्योंकि मार्केट उस दिन या तो बहुत बुरा लेके चला जाता है या कुछ भी नहीं देके जाता है, केवल हम लोग ब्रोकरेज देके रह जाते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ट्रेडिंग का टाइम हमें ये भी फिक्स करना होगा कि हमें कौन सा टाइम ज़्यादा सूट करता है। बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जिनको सेकंड सेशन में अच्छा लगता है, वो अच्छा ट्रेड कर पाते हैं, किसी को फर्स्ट सेशन में अच्छा ट्रेड मिल जाता है। और मैक्सिमम एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको कि मैक्सिमम लोगों को मॉर्निंग में प्रॉफिट हो जाता है जब वो मार्केट खुलता है 9:15 9:30 के बीच में। तो 9:25 से 11 बजे के बीच में जो हम लोग ट्रेड करते हैं, जो मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है ट्रेड करने का। अगर आपने नहीं देखी हो वीडियो तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। सबसे बेस्ट टाइम जो है मेरा पर्टिकुलर, मैं जिस वे में ट्रेड करता हूँ या जो मैं आपको बेस्ट टाइम बताऊँ मेरे हिसाब से, तो वो है 9:25 से लेके 11 बजे तक का। इसके बीच में बेस्ट ट्रेड हो सकता है। मैक्सिमम टाइम में आपको प्रॉफिट होगा, कुछ टाइम आपको लॉस हो सकता है, पर हम लोगों ने लॉस की लिमिट ऑलरेडी डिसाइड कर रखी है और प्रॉफिट की लिमिट भी हम लोग डिसाइड कर ही चुके हैं। तो अगर 2,000 रुपये या जो भी आपका लिमिट है वो प्रॉफिट हो गया है, 11 बजे का भी वेट मत करिए, ख़त्म करिए उसको, बंद कर दीजिए लैपटॉप, सो जाइए, घर जाइए, कुछ भी करिए, बट लैपटॉप की तरफ खोल के नहीं देखना है दोबारा, चार्ट को नहीं देखना है। चार्ट को देखना है 3:30 बजे बाद कि आज क्या क्या हुआ है मार्केट में और मैं क्या सीख सकता हूँ इससे, और मैं कहाँ ट्रेड ले सकता था, क्या सच में मैं उसमें प्रॉफिट कर सकता था। ट्रेड देखना है आपको 3:30 बजे बाद। प्रॉफिट हुआ, डे क्लोज, शट डाउन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जो बहुत बड़ा कारण है लॉस होने का मैक्सिमम ट्रेडर्स के साथ, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग एक ऐसा जहर है ना जो धीरे धीरे मार डालता है आपको। मैं सच कह रहा हूँ, मार डालता है आपको। जाके पूछो ट्रेडर से जो ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो चुके हैं, जिनका कैपिटल पूरा वाइप आउट हो चुका है, धीरे धीरे करके वो कैपिटल आपका ख़त्म होता जाता है ओवर ट्रेडिंग की वजह से। ओवर ट्रेडिंग के नुकसान कितने हैं, फ़ायदा एक भी नहीं है। ओवर ट्रेडिंग आपकी ब्रोकरेजेस बढ़ाता है, आपके प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट करता है, आपकी धड़कनें बढ़ाता है, बहुत नुकसान है। तो प्लीज़ ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। हमने लॉस और प्रॉफिट फिक्स कर लिया ना डे का, अगर आप इस पर टिके रह गए तो ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी। और इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हमारा रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है? जब हम लोगों का लॉस, मतलब मान लिया हम लोग सुबह 2,000 रुपये का प्रॉफिट कर चुके हैं, फिर दिन में फिर वापस खुजली खाती है, यार चल कोई छोटा मोटा कोई ट्रेड लेके देख लेते हैं। तो हम लोगों ने ट्रेड लिया, 2,000 रुपये का प्रॉफिट हमारा बुक्स में हो चुका था। ट्रेड पंच करा, माइनस में चला गया मार्केट, 500 रुपये कम हो गए। 500 रुपये कम हो गए, हम सोचेंगे यार चल नहीं करनी यार अब ट्रेडिंग, जितने थे उतने कर लेता हूँ, बस ख़त्म करता हूँ। वो 500 रुपये वापस आप कवर अप करने के लिए, वो 2,000 रुपये का प्रॉफिट वापस देखने के लिए आप एक और ट्रेड लेते हैं, फिर वो 500 रुपये ले जाता है, फिर आपका दिमाग ख़राब होने लगता है कि यार साला 1,500 रुपये ठीक थे, मैं एक ट्रेड लेता हूँ, 1,500 रुपये आ जाएगा, ख़त्म करता हूँ। वो 1,500 रुपये वापस पाने के लिए आप एक और ट्रेड लेते हैं, बिना देखे समझे, कुछ भी नहीं, बस मार्केट चल रहा है और मुझे ट्रेड लेना है, बस ये 500 रुपये इसमें कैप्चर कर लूँगा, मैं कैसे भी कर लूँगा, भले ही मार्केट में कोई सेटअप मेरा बन रहा है नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 500 रुपये कैप्चर करने, बस मुझे कैसे भी करके। डॉक्टर ने पर्ची पे लिख के दिया है कि आज तो 1,500 रुपये से कम घर पे नहीं ले जा सकता है, तो तुझे करना ही है ये। फिर आप ट्रेड लेते हैं एक, वो ट्रेड आपका दिमाग वैसे भी ख़राब हो चुका होता है,
तो आप इतना गलत रेट पंच कर चुके होते हैं कि वो आपका जो 1,000 बचा है वो भी ले जाता है और उसके बाद माइनस में 1,000 1,200 और दे जाता है। तो जब आपकी आंखें खुलती है तो आप 1,200 रुपये माइनस में होते हैं। फिर सोचने बैठते हैं 2,000 रुपये प्रॉफिट में था यार आज मैं। मेरा टारगेट अचीव हो चुका था, सुबह मॉर्निंग में 11 बजे ही अचीव हो चुका था। ये क्या कर दिया मैंने, क्यों कर दिया मैंने, क्यों कर देता हूँ मैं ऐसा। तो बंधु मेरे, ये जो रिवेंज ट्रेडिंग होती है ना, ये बहुत ख़राब होती है। ये बर्बाद करने में सबसे पहली भूमिका निभाती है आपको। तो रिवेंज ट्रेडिंग को दूर से ही नमस्कार करिए, जो हो गया है उसे एक्सेप्ट करिए। अगर 1,500 बचे हैं 1,500 लीजिए, 1,000 बचे हैं 1,000 लीजिए और मार्केट को बाय कर दीजिए। अगला दिन फिर से आएगा, फिर से एक नई शुरुआत करेंगे, एक अच्छा प्रॉफिट करेंगे। बट रिवेंज ट्रेडिंग मत करिए मेरे भाई। रिवेंज ट्रेडिंग बहुत बड़ा ट्रेडर का दुश्मन है। उससे बड़ा दुश्मन कोई भी नहीं है। एक और ट्रेडिंग, एक रिवेंज ट्रेडिंग ट्रेडर को मार डालता है, जीने लायक नहीं छोड़ता है मार्केट में। तो बंद करिए इसे। ये मेरे कुछ निजी एक्सपीरियंसेस के हिसाब से मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे कि हम लोग प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हैं, या कोई भी ट्रेडर प्रॉफिटेबल कैसे बन सकता है। बट स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू सो मच।